हजरत आलमगीर औरंगजेब हैं, उनकी फौज का एक सिपाही छुट्टी पे घर आया, और घर आया तो गांव वालों को जमा किया। बोला गांव वालों, कुंवारे मर जाएंगे हम। बोला क्या हुआ? कहा बाप नहीं, माँ नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, पूरे खानदान में तो अकेले हैं हम। कम से कम तुम लोग माँ बाप बन के कम से कम तुम लोग तो शादी कर दो। और ये माँ बाप बनना भी आसान नहीं है। मैं अपने उलमा का एहतराम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी मजबूरी है इस वक्त, इसलिए कि आपको साथ लेके चलना पड़ता है, हैं? मामूली बात है एहतराम करना, हैं? एक आदमी की बीवी मर गई, चुप्पे नहीं हो रहा है, रो रहा है तो रो रहा है। एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन हो गया, आंसू बंद नहीं हो रहा, रो रहा बेतहाशा। तो एक बूढ़े आदमी ने गांव के डांट कर कहा, बदतमीज, बाप मरा तो 1 घंटे में चुप हो गया, मां मरी तो आधा घंटा में चुप हो गया, और बीवी मरी 3 दिन हो गया, चुप नहीं होता। तो आंसू पोंछ के बोलता, कैसे चुप हो जाए? बोला क्यों? बोला अम्मा मरी। तो एक बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा घबराओ मत, मां मर गई, हम हैं ना। 3 दिन हो गए, बीवी मर गई, कोई नहीं कह रहा, कोई नहीं कह रहा। तो हम जानते हैं कितना मस्त मगन इंसान होता है। वो नौजवान भी कहता है, लोगों मेरे गार्जियन बन जाओ, मेरी शादी करो। पढ़े लिखे लोगों ने फैसला किया, नेकोकार लड़का है, सुभान अल्लाह, इसकी शादी कराओ। रिश्ता तय हुआ, वक्त मुकर्रा पे बारात गए। दिल थाम के रखिएगा, कहीं कलेजे को फाड़ के बाहर न निकल जाए। बारात गई, निकाह हुआ, दुल्हन को लेके आया। दुल्हन डोली पर, नौशा पालकी पर, कारों के कांधे पर अभी चढ़े हैं दोनों, कि जैसे ही नौजवान अपने घर पे आया, देखा इसके दरवाजे की कुंडी से घोड़ा बंधा हुआ है और एक आदमी खड़ा है। पहचान लिया, ये तो मेरे ग्रुप का सिपाही। पालकी से कूद के आया, कहा मेरे भाई तुम? कहा खैरियत बाद में पूछोगे, है चिट्ठी लो। कैसी? बादशाह ने ऑर्डर दिया है, सरहद पर दुश्मन ने हमला कर दिया, घर छोड़ो, मैदान जंग में चलो। कांप रहा है, अब का होगा, अभी देखे भी नहीं है किसको लेके आए। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज, तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। अभी तेरी हसरतों के मजार पर मैंने चरागा भी नहीं किया, तेरी तमन्नाओं के दीवान से मोहब्बत भरा एक मिसरा भी अपनी हयात के मिसराब पर मैंने छेड़ा तक नहीं है। गड़बड़ा जाएगा। अभी मैंने तेरी तमन्नाओं की किताब का एक हर्फ नहीं पढ़ा, और ये देख बुलावा आ गया। मैदाने जंग में बादशाह मुझे दावत दे रहे हैं। तो औरत ने खनकती हुई कलाइयां आगे बढ़ाई, कहा मेरे सरताज, मुझको अपनी तकदीर पे नाज है। बोलिएगा, बोलिएगा, प्यार से बोलिए। बोला कैसे? कहा मैं तो किस्मत की धनी हूं कि मेरा शौहर मस्जिद का नमाजी भी है, मैदान का गाजी भी है। जाइए, एक मुसलमान की शान है कि वो अपना दीन भी बचाता है और अपने वतन की जमीन भी बचाता है। जाइए, जाइए। कहा तुझे तकलीफ नहीं? कहा हर तकलीफ बर्दाश्त कर लूंगी, मगर बुजदिली का ताना नहीं बर्दाश्त कर सकती। जाइए। नौजवान जब चला तो औरत ने, दुल्हन ने आवाज दी, कहा मेरे सरताज 1 मिनट, अगर आप बच के आ गए तो मेरी किस्मत, लेकिन शहीद हो गए तो मैंने अपने उलमा से तकरीर सुनी कि अल्लाह हश्र के मैदान में फरमाएगा, शहीदो उठो, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाओ। तो आप शहीद हो जाइएगा, अल्लाह हुक्म देगा जन्नत में जाओ, तो दौड़ के भाग मत जाइएगा। जरा सा ठहर के एक नजर मुझको देख लीजिएगा, मैं कहाँ हूं। बोलो यार, काहे ठेला गाड़ी चलवा रहे हो? एक नजर मुझको देख लेना, मैं कहाँ हूं, ताकि क़यामत के मैदान में तुम्हें रब से मांग लूं। यहां खिदमत ना कर सकी, वहां खिदमत का फरीजा अदा कर दूं का वादा। अब गया मैदान जंग में, जंग ने जरा सा एक लंबा अरसा ले लिया। और जानते हैं ना, हर दौर में लुच्चे लफंगे होते हैं कि नहीं होते, जो दूसरे के खिड़कियों में झांकते हैं, हालांकि पहले उनको देखना चाहिए कि उनकी खिड़की बंद है कि नहीं।
उनकी खिड़की बंद है कि नहीं, जो दूसरों के दरवाजों में झांकते हैं। एक दिन औरत बर्तन धो रही थी और हवा से पर्दा उठ गया दरवाजे का, और दो चार लफंगे लुच्चे बाहर ही थे। अरे मेरे गांव में इतनी खूबसूरत औरत हमें पता ही नहीं था। तलवार लेकर 4 आदमी। क्या है? बोला तेरी इज्जत के लुटेरा हम, कोई नहीं है जो तेरी आबरू को मेरे हाथ से बचा दे। तो चूंकि मुजाहिद की बीवी थी इसलिए बहुत चालाक, उसने कहा इसके अलावा भी कुछ है? बोला ना। बोला इसमें फिर तलवार दिखाने का जरूरत है? खटिया है, चारपाई बिछी है, जाके इत्मीनान से बैठो। हाथ में काली कुली लगी है, बर्तन धो रहे हैं, थोड़ा काली कुली पोछने दो, धोने दो, फिर फैसला करेंगे। जाके बैठ गया कि राजी है, बैठ गया। और औरत बर्तन धोने के बाद हाथ धोने के बहाने वो वजू कर लिया औरत ने। मोबाइल नंबर बताएं सुभान अल्लाह कहने के लिए, बोलिए जोर से। हाथ धोने के बहाने उसने वजू कर लिया। उसके बाद आई, कहती है तुम 4 हो, मैं अकेली। तेरे जुल्म के बाद पता नहीं मेरी हयात का दिया रहे न रहे। ए जालिमो, एक फरियाद। क्या? बोला मरने से पहले अपने रब की बारगाह में 2 रकत नमाज मुझको पढ़ लेने दो। अभी भी ये कोना बाकी, 2 रकत नमाज मुझको पढ़ लेने दो। क्या कितनी देर लगेगी 2 रकत नमाज पढ़ने में? जाओ पढ़ लो। मेरी तरफ देखिएगा, ये दीवार है, देखिएगा मेरी तरफ, ये दीवार, इसके सामने उसने जानमाज बिछाई, नमाज शुरू। जल्दी से नमाज पढ़, सलाम कर, दुआ के लिए हाथ उठाए। अल्लाह, आलमगीर के बारे में सुने हैं कि वो वली भी है, ये कैसा वली और बादशाह है कि उसकी रियाया की इज्जत लूट रही है, उसको खबर भी नहीं। अल्लाह, अगर आलमगीर वली है और भारत का बादशाह तो है ही है, इसकी मौजूदगी में मेरी आबरू लुट गई तो कल क़यामत के मैदान में तेरे नबी के सामने पकड़ कर लाऊंगी और तेरे नबी के सामने आलमगीर को मैं 2 तमाचे मारूंगी। इतना कहकर सामने दीवार पे चाट, 2 हाथ, इधर चाट, पीछे से आवाज आई खाट। जब गर्दन घुमाई तो देखी गैब से कोई तलवार चली है और 4 जालिमों की गर्दन कट के जमीन पर। जी लगाइए आप, जी लगाइए आप, 4 की गर्दन कट के जमीन पर। औरत ने उसी मुसल्ले पर सजदे शुक्र अदा किया। जालिमों की तलवार से आंगन में ही गड्ढा खोद के उनको गाड़ दिया, लिपोत के बराबर। उधर दिल्ली का दरबार है, हजरत आलमगीर ने उसी नौजवान को बुलाया। बेटा, जंग का जोर कुछ कम हुआ का? बहुत कम। बोला एक काम करो, तुमको 6 महीना की छुट्टी। कहा हुजूर किस खुशी में? कहा शादी किया। बीवी कैसी है? कहा हुजूर देखा ही नहीं। आवाज कैसी है? कहा सुना ही नहीं। काम काज? कहा कभी चेक ही नहीं किया। कहा 6 महीने की छुट्टी, एडवांस तनख्वाह, ये 1 बोरा हीरा जवाहर इनाम है। जाओ लेके ठाक से बीवी के साथ जिंदगी गुजारो। तवज्जो देना मुसलमानों। नौजवान चलने लगा तो हजरत आलमगीर ने कहा बाबू रुक जा। लगा, बोला घर पहुंचोगे तो अपनी बीवी को मेरा सलाम कहना और पूछना, कहना कि आलमगीर ने तुम्हारी खैरियत पूछी है, क्या हाल है। नौजवान था, दिल डोल गया। बोला अरे बाप रे बाप, हमको मैदान में रख के ये बादशाह अंडरग्राउंड कोई रास्ता तो नहीं रखा है? हम देखा ही नहीं, बादशाह सलाम कर रहे हैं। अजब हाल है, कहीं बादशाह ने अपने ओहदे का गलत फायदा तो नहीं उठाया। हीरे जवाहरात को एक तरफ रख के तलवार खरीदी। घर पहुंचा, एकदम तैयार रहिएगा बोलने के लिए। घर पहुंचा, नंगी तलवार लेकर आंगन में कदम रखा तो उसकी बीवी कुरान की तिलावत कर रही है। कुरान की तिलावत। साये से एहसास हुआ कोई है। नजरों को तिरछी करके देखा, देखा ही तो हजरत है मगर जलाल में है। तो बहुत तेज औरत थी,
बात नहीं की, एक सफा और तिलावत का बढ़ा दिया। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। झुक गई है, खड़ी हुई का सलामो अलैकुम। कहिए ना बादशाह कैसे हैं? बीवी का तकद्दुस देखकर जो बात भूल गया, बादशाह की खैरियत पूछते ही वो बात याद आ गई। उठाई तलवार गर्दन पे, काट दूंगा। मेरी खबर तूने नहीं पूछी, क्या ताल्लुक है तेरा बादशाह से कि तूने आलमगीर की खैरियत पूछी? दुल्हन की आंखों में आंसू आ गए। कहा बादशाह ने कुछ नहीं कहा। कहा कुछ नहीं। कहा वापस दिल्ली जाइए, मैं बोलूंगी तो झूठी होंगी। हजरत आलमगीर की बारगाह में जाइए, वही सच बताएंगे। नाक मेरा खून मत करो, जाओ तलवार लेकर। बीवी का जब जुमलों में मुकम्मल ताकत देखा उसने, तलवार ली दिल्ली दरबार में। हंगामा बरपा, ये तलवार लेकर क्यों आ रहा है? हजरत आलमगीर कहते आने दो, आने दो, आने दो, आने दो। करीब गया, बैठ जाओ। बैठ गया। कहा हुजूर किसी एक का कत्ल हो जाएगा मेरे हाथ से, जल्दी मसला हल कीजिए। आपने मेरी बीवी को नहीं देखा, मेरी बीवी ने आपको नहीं देखा, मगर आप उसको सलाम कर रहे हैं, उसकी खैरियत पूछ रहे हैं, वो आपकी खैरियत पूछ रही है। ये राब्ता कैसा है? दिल थाम कर रखना। और उलमा स्टेज पर बैठे हुए शोरा इस गुनहगार को दुआ दे देंगे। हजरत आलमगीर ने कहा, ए बेटे सुनो, क्या तेरी बीवी ने कुछ नहीं बताया? क्या सरकार कुछ नहीं बताया? अब सारा वाकया हजरत आलमगीर सुना रहे हैं। तेरी बीवी बर्तन धो रही थी, हवा से घर का पर्दा उठा है, 4 जालिम अंदर गए हैं, तेरी बीवी ने ऐसे ऐसे कहा है, और उसके बाद तेरी बीवी ने ऐसे ऐसे किया है, और फिर जब ऐसे उसने दुआ मांगी है तो चारों की गर्दनें कट गई है और चारों मुर्दा हो गए हैं। उसके बाद हजरत आलमगीर कहते हैं, ए नौजवान यकीन ना हो, उठा मेरी पीठ से मेरा कुर्ता। 19 दिन हो गए जब तेरी बीवी ने दीवार पर तमाचे मारे थे, मगर इतनी जोर से मारा था। आज 19 दिन हो गए मगर मेरी पीठ पर उसके तमाचों का निशान पाया जा रहा है, उसके थप्पड़ का निशान पाया जा रहा है। कहा देखा ये तो जरा। हजरत आलमगीर ने कुर्ता उठाया है, नौजवान बैठा है, बैठकर निशान को चूमा है, तलवार पकड़ा है, दरबार आलमगीरी से भाग रहा है। सिपाहियों ने कहा कहां? बादशाह ने कहा कहां? नौजवान कहता है पहले ऐलान कर लेने दो जमाने में। कहा क्या ऐलान करोगे? कहा तो डंके की चोट पर ऐलान करूंगा। ए दुश्मनों सुनो, जब भारत का आलमगीर मदद कर सकता है तो बगदाद का दस्तगीर क्यों नहीं मदद कर सकता? और जब बगदाद का दस्तगीर मदद कर सकता है तो करबला का शब्बीर क्यों नहीं मदद कर सकता? और जब करबला का शब्बीर मदद कर सकता है तो कायनात का बदरे मुनीर क्यों नहीं मदद कर सकता है?